नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करेंगे देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और नमो भारत ट्रेन नेटवर्क के बारे में, जिसका फेज 1 दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक चल रहा है। इस 82 किलोमीटर के फेज में जितना भी काम चल रहा है मैं आप लोगों को अपने चैनल पर बताता ही रहता हूँ। और इसके बाद फिर इसके और भी फेजेज हैं, जिसमें 2 फेज और बचते हैं, जिसमें दिल्ली का सोनीपत पानीपत से कनेक्टिविटी होनी है RRTS से, और उसके बाद फिर दिल्ली की गुड़गांव, रेवाड़ी और अलवर तक कनेक्टिविटी होनी है। लेकिन फेज 1 जो दिल्ली से मेरठ के बीच में चल रहा है, 2019 में जब इसकी शिलान्यास किया गया था तभी से लेकर के एक बात बहुत ज्यादा चल रही थी। मुजफ्फरनगर जो कि नजदीक पड़ता है मेरठ के, वहां तक ही एक दिन एक्सटेंड जरूर होगा, ये बातें चलती थी। और ये बातें अब जोर पकड़ चुकी हैं जब हमारा 2025 में RRTS का फेज 1 पूरा होने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों एक बड़ी अच्छी खबर आई है। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर में अब मुजफ्फरनगर तक ले जाने की बातें चल रही हैं। पिछले दिनों NCR प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग में ये मामला उठाया गया और बैठक में इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया ताकि प्रोजेक्ट को मुजफ्फरनगर तक ले जाया जा सके। इसमें NCRTC ने ट्रैफिक स्टडी करवाने के लिए बात करी है, लेकिन इसमें अभी एक मामला फंस यहाँ पे गया है। जो इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए स्टडी करानी है, वो उसके लिए फंडिंग कौन करेगा, अब उसके ऊपर बातें चल रही हैं। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक स्टडी के लिए फंड कौन देगा, इस पर अभी विचार किया जा रहा है और NCR प्लानिंग बोर्ड और मुजफ्फरनगर से फंडिंग करवाने की बात चल रही है। जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, ये मुजफ्फरनगर तक एक्सटेंड होना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि गाजियाबाद से बड़ी संख्या में डेली बेसिस पे लोग मुजफ्फरनगर तक नौकरी करने आते जाते रहते हैं। और साथ में आप लोगों को एक बात बताना और चाहूंगा, 2018 तक NCR का पार्ट नहीं था मुजफ्फरनगर, लेकिन 2018 में इसको NCR में शामिल भी कर लिया गया है। तो ऐसे में इसको रैपिड रेल की कनेक्टिविटी मिलना तो अब पूरी तरीके से जायज बात भी हो गई है। तो देखते हैं अब इस पर क्या फैसला होता है। लेकिन अभी तक तो मुजफ्फरनगर की बात थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर के हरिद्वार वासियों के मन में भी बहुत कुछ है दोस्तों, क्योंकि इतना ज्यादा दूर भी नहीं है। और ऐसे में हरिद्वार के लोग जब सुनते हैं, खुद मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो हमको भी लगता है कि ये यहां तक एक्सटेंड हो जाए। ये तो सिर्फ हमको लगता है, ऐसी कोई बात तो अभी तक नहीं हुई थी। लेकिन कल इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में साफ साफ छपा है, जो ये बैठक हुई है इसमें ये भी बात तय हुई है कि ये NCRTC चाहती है कि इसको हरिद्वार तक भी ले जाया जा सके। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट माना जाएगा ये हरिद्वार के लिए और दिल्ली NCR के लिए, क्योंकि काफी सारा ट्रैफिक यहाँ पर दिल्ली और हरिद्वार और देहरादून के बीच में कॉम्यूट करता है। और इस तरीके के सिस्टम अगर मिल गया तो सिर्फ 2 घंटे में ही दिल्ली से हरिद्वार की दूरी तय हो जाएगी, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बहुत ही ज्यादा आसान है। सिर्फ स्टेशन पे जाना है, टिकट लेना है और अपना सीधा बैठ जाना है। और इतनी बढ़िया ट्रेन की राइड है, जैसे कि मैं सफर करके आया भी हूँ जब ये लॉन्च हुई थी। तो ये सब कुछ जो है अगर होता है तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। तो अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी रहती है जरूर से बताना, और आप लोगों के क्या विचार हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर जिसके बारे में विचार विमर्श हो रहा है। तो इसी के ऊपर नजर बनाए रखेंगे क्या क्या इसमें आगे नया होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।